चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। राशि खड़ी हो, पढ़ो जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसा कहता जाएगा मैं चित्र बनाता जाऊंगा, खड़े हो। क्या कहा है, जो भी जीवा है वो रेडियस के क्या है, आपके इक्वल है। अगर मैं रेडियस ए बी खींचा हूं, समझना बहुत गौर से, तो इसकी जो भी ये वृत्त की रेडियस होगी वो जीवा की क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब हम ये इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम इसको मिलाएं और ऐसे, अब बहुत गौर से समझना बात को, इसीलिए मैंने चित्र पहले नहीं बनाया क्योंकि आपको समझ में कम आएगा। समझना, मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रेडियस खींचे, भाई रेडियस क्या होती है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। रेडियस क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो अब देखो हमने क्या किया, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया, जो क्या निकलेगी आपकी जीवा। जीवा ये जिसकी जितनी लंबाई है उतनी ही रेडियस की लंबाई है, मतलब ये बराबर होगा। ये एक रेडियस है, ये भी आपकी एक रेडियस है। क्यों, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे पढ़ो। अब देखो, लघु चाप और दीर्घ चाप आपको पता होना चाहिए। लघु चाप क्या है, जो छोटा सा चाप। ये जो जीवा है ना, दो चाप बना रही है, एक आपको छोटा चाप बना रही है, एक ये बड़ा सा चाप बना रही है। तो इन्हीं दो चापों की बात किया है बस। तो दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण और लघु चाप पर बनाया गया कोण ज्ञात करना, यही कह रहा है ना। हाँ, तो अगर हम यहां से एक ऐसे करके ऐसे करें तो यहां पर एक ये कोण बनेगा जो हमें ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से एक हम दीर्घ कोण ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो एक कोण हमें ये ज्ञात करना है। इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। सारा आपको मैंने आपके सामने ये चीज बताई है कि आपको चित्र कैसे बनाने हैं। आपने चित्र बनाना सीखा आपने अच्छे से। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें इसमें कुछ दिया नहीं है, क्या दिया है हमें, तो हमें सिर्फ ये दिया है कि जो जीवा है जिसको हमने ए बी माना है वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, जिसको हम लोग आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हल पे उतरेंगे। कहां पे उतरेंगे, हल पे उतरेंगे। अब हल क्या है, बहुत गौर से अगर आपने इसको समझा होगा तो आपको क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है और आपको समझ में बेहतरीन आएगा। अगर मैं इसका अलग चित्र बनाने की कोशिश करूं या इसी में समझाने की कोशिश करता हूं तो गौर समझना। एक बात बताओ, ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, त्रिभुज ए ओ बी। समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज हुआ क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एओ बराबर होगा ओबी के, बराबर होगा एबी के। क्या ये कंडीशन हम जानते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। यहां तक बात समझ में, मतलब ये वाला भी कोण 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, मतलब 60 होगा। हमें ओ वाले से मतलब है। अब आप गौर से समझना, यहां पर वही वाली थ्योरम लग रही है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताई थी। क्या, कि एक चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के वृत्त के किसी परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। आपको पता है, देखो सेम आपका क्या है, त्रिज्यखंड है जो केंद्र पर बना रहा है कोण और वही त्रिज्यखंड परिधि पर बना रहा है, तो हमारी प्रमेय लग जाएगी। हमने ये वाला कोण 60 अंश होगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको और कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप लोग, कोण ए ओ बी ये बराबर होगा दो गुना कोण ए सी बी के। अच्छा, हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ये तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, यहां पे लिख लेते हैं। कोण हमें पहली बात लघुचाप ज्ञात करना था, मतलब ए सी बी ज्ञात करना था, कोण ए सी बी ज्ञात करना था, और एक दीर्घ चाप मतलब ए डी बी ज्ञात करना था। यही दो ज्ञात करने थे। ए ओ बी हमने कितना निकाला है, 60 अंश। अच्छा, ये कहा, ये कैसे होगा, तो क्या लिखोगे आप लोग, प्रमेय 9.7।
अगर आपको दिक्कत लग रही तो उसके पीछे वाले क्वेश्चन से नोट कर सकते हो। क्या करोगे, वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण, वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चाप के द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। ठीक है, यहां तक तो प्रमेय 9.7 भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 60 मैं इसलिए नहीं लिखना क्योंकि अभी हम लोगों को ऊपर वाला भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 बटे में जाएगा 60 अंश बटे 2 कोण ए सी बी, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश कोण ए सी बी। तो एक तो हमारा फाइंड आउट हो गया, कौन सा फाइंड आउट हुआ, ये वाला। बचा कौन सा हमारा, अब बात गौर से समझना। अब हमने ये वाला कोण क्या निकाल दिया है 30 अंश। अब बात अब गौर से समझो, अगर हम यहाँ पे दिमाग लगा, देखो और कुछ तो हमारा इसमें दिमाग लग नहीं रहा है, कुछ लग रहा है, समझ में। हमारी ये वाली प्रमेय एक उसमें लग गई, ऊपर वाले में तो लगने से रही, तो लेकिन हम एक दिमाग लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखो 4 भुजाएं दिख रही है कि नहीं, 1 2 3 4, चक्रीय चतुर्भुज, देखो राशि ने पकड़ लिया चक्रीय चतुर्भुज। तो आप क्या लिखोगे, अब यहां से मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूं, ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशन ये होती है कि चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर होने चाहिए, यही कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपसे ऐसे जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉरी, बताना बहुत सोच समझ के। ठीक है, यार क्या ये एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये बताओ मुझे आप। नहीं है ना राशि, चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों नहीं है, रीजन बताओ, खड़े हो तुम बताओ। हाँ, अक्षय ने सही बताया, बैठो। इसकी भुजाएं टच कर रही हैं लेकिन इसके शीर्ष टच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये आपका चक्रीय चतुर्भुज। चलो, ये मेरे पास, मेरे दिमाग में आ गया जनरल क्वेश्चन, मैंने आपसे कर लिया। ऑनलाइन बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, चलो, अगर एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण कौन कौन से होगा, कोण बी कोण सी के सम्मुख है, तो कोण बी किसके सम्मुख है, कोण ए के, और कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आप एक मुझे बात बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। प्रमेय आपने पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय थी, जरा मुझे देख के बताओ, शायद लास्ट प्रमेय थी इसकी, 9.10 थी, 10 या 11 में से एक प्रमेय थी, 10 थी। तो समझो, अब क्या लिखोगे आप, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण सी बराबर कोण डी होगा, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि आपस में सम्मुख कोण है। हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण डी, और कोण सी तो हमने निकाल के रखा हुआ है कितना, 30, तो ये अगर 30 अंश है तो कोण डी कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण डी बराबर 180 प्लस में उधर काय में जाएगा, माइनस में, तो 150 हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 150। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से ये वाला अभी आपको समझ में नहीं आया, आ गया है, बहुत सरल है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, क्यों चक्रीय चतुर्भुज होता है, आप प्रमेय किससे देख सकते हो, यहाँ पे प्रमेय नहीं लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की मैंने प्रमेय तो नहीं लिखाई है, प्रमेय है ही नहीं इसमें, परिभाषा मैंने जरूर लिखाई है कि वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों बिंदु अगर है, चारों शीर्ष अगर है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जैसे ही हमने इसको सिद्ध किया कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोणों को हमने देख लिया, सम्मुख कोण कौन से है, बी और सी के सम्मुख है, सी और डी के सम्मुख है, और हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 अंश कर दे, क्योंकि हमें डी निकालना था, सी दिया था, हमने डी निकाल दिया कटा के। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में।